नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम बहुपद अध्याय प्रश्नमाला 2.5 शुरू करने वाले दोस्तों। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इससे पहले हम जो वीडियो लेकर आए थे वो प्रश्नमाला 2.5 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो सब यदि जो हमने वीडियो लेकर आए थे उसमें हमने सर्व समीकरणों का जिक्र किया था दोस्तों, और वो सर्व समीकरण आपको पूरी याद होनी चाहिए। हमने आपको वहाँ पे याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है और अगर आपको सर्व समीकरण याद नहीं है तो ये आपकी प्रश्नमाला करने में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए पहले उस वीडियो को देखें, उसमें से सर्व समीकरण जरूर पढ़ें और फिर दोस्तों इन प्रश्नों को करना शुरू करें। तो आज हम प्रश्नमाला 2.5 का ये जो पहला और दूसरा प्रश्न है दोस्तों वो करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों आज हम प्रश्नमाला 2.5 का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। इसमें है क्या कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके, मतलब आपको सर्व समीकरण लगानी है। तो दोस्तों ये नहीं सोचना है कि सर्व समीकरण हम किसी भी प्रश्न में लगा सकते हैं, दोस्तों ये नहीं होता, क्योंकि सर्व समीकरण केवल कुछ विशेष गुणनफल के लिए आता है, या इसमें कोई विशेष बात होगी, खास बात होगी, और उस खास बात को देखकर उन 10 सर्व समीकरणों में से किसी एक खास सर्व समीकरण का प्रयोग हम करेंगे। तो क्या है कि प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए, फिर उनका गुणा करके उनका उत्तर ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस पहले प्रश्न को। इसमें है क्या, इसमें हमने क्या देखा दोस्तों कि दो कोष्टक है, इन दोनों का गुणा करना है। इसमें खास बात क्या नजर आ रही है आपको? तो खास बात ये होती है यानी इन दोनों में कोई समानता होती है ना, वही खास बात होती है। क्या देखिए पहला पद क्या है x और दूसरा पद x है, इसका पहला पद x है, यानी इन दोनों का हमने क्या देखा कि पहला पद दोनों का समान है लेकिन दूसरे पद में कोई समानता नहीं। ये नहीं देखना है कि सर ये प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 10 है, ये असमान बात है। अब बताइए ऐसी हमने कौन सी सर्व समीकरण पढ़ी थी जिसमें इस प्रकार से दो कोष्टक थे, पहला पद ही समान था, दूसरा पद समान नहीं था। पहला पद समान है, दूसरा पद समान नहीं है, पहला पद दोनों का समान है, दूसरा पद समान नहीं है, मतलब इन तीनों में उसी एक सर्व समीकरण का प्रयोग होगा। कौन सी सर्व समीकरण थी वो सर्व समीकरण ये थी दोस्तों, यदि पहला पद जैसे समान है तो दोनों को क्या लिख दो x। ये नहीं सोचना है कि x है इसलिए x लिखा, नहीं, सर्व समीकरण में ध्यान रखें यहाँ पे x है या 3x है, हमें कोई दिक्कत नहीं। सर्व समीकरण हमने केवल क्या पढ़ा था x। तो अगर जैसे तीसरे प्रश्न में जाएंगे, करेंगे बाद में, तो देखिए क्या था इसमें, ये भी पहले पद पे तो क्या लिख दिया, दोनों पे x, क्योंकि दोनों पे समान है। फिर प्लस में ये संख्या अलग है तो इसको a लिख दो, ये अलग है तो इसको अलग लिख दो। देखिए दोनों इस प्रकार से हमने लिख दिया दोस्तों। ये अपनी चौथी सर्व समीकरण है, पहली दूसरी तीसरी नहीं है, ये सीधी चौथी सर्व समीकरण है। ये इस प्रकार से थी, पहला पद समान था तो दूसरे नंबर वाले पद समान नहीं थे। इसमें हमने किया कैसे था कि भाई पहले का वर्ग कर लो, पहला जो भी है उसका वर्ग कर लो, फिर प्लस लगाओ, फिर जो ये असमान पद है इन दोनों को यहाँ चिन्ह सहित रखो, जैसे है a प्लस बी, a माइनस बी। दोस्तों सर्व समीकरण में आपको प्लस ही रखना है, प्रश्न में माइनस आ जाएगा तो बाद में लिख देंगे, लेकिन सर्व समीकरण में पहले आपको प्लस ही लिखना है। इस चौथी सर्व समीकरण में ध्यान रखें। फिर क्या करना है, जो भी पहले नंबर पे है उसी को गुणा करना, जो भी इसका पहला है ना, ये करो कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर दो, और अंत में फिर प्लस लिख के इस असमान पदों का गुणा कर दो। यही अपनी चौथी सर्व समीकरण है। अब इसका हम दोस्तों प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने पर यानी इस सर्व समीकरण का हम प्रयोग करते हैं और फिर इस प्रश्न को करते हैं कि कैसे करना है। चलिए अब देखिए, ये जो चीज हमने लिखी वो तो प्रश्न में थी, हमें तो बराबर वाला ये उत्तर प्राप्त करना है। तो उत्तर में क्या लिखा है, सबसे पहले x, या x यानी पहला पद। अब पहला पद क्या है, x ही है ना, तो ये x करते हैं और इसके ऊपर क्या लिखा है, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देते हैं। पहला पद जो भी आएगा उसका स्क्वायर, फिर लगाया प्लस, फिर कोष्टक, ये प्लस ही रखना है आपको। a अब देखिए क्या है, प्लस का 4 है ना, तो प्लस का 4 इस प्रकार से 4 लिखेंगे। प्लस में b, तो ये प्लस का 10 है तो प्लस 10 लिखेंगे, और प्लस b के स्थान पर यदि माइनस की संख्या होती है सीधी माइनस में ही लिखते, लेकिन प्लस ही है तो प्लस लिख देंगे। बाहर क्या करना है, पहले पद से गुणा करना है, जो भी पहले नंबर वाला पद ले लो, ये ले लो, ये ले लो, पहले वाला पद लेना है और ले लिया, गुणा कर दिया। फिर प्लस में a और b को यानी असमान पदों का आपस में गुणा करना है, a इंटू b, मतलब क्या दोस्तों 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 हो गया ना, प्लस का ये माइनस कोई है नहीं। चलिए x का हो गया स्क्वायर, फिर प्लस 4 प्लस 10 कितने हो गए 14, 14 को बार वाले से गुणा कर दो, कितने हो गए 14x, फिर प्लस में क्या लिखा है दोस्तों 40। इस प्रकार से गुणा कर दिया हमने, ये सर्व समीकरण कर दी। ये जो आया वो इन दोनों का गुणनफल है। आगे सरल नहीं करना है, क्यों नहीं करना है,
गुणा हमने कर दिया। अब ये देख रहे हैं सबके बीच में क्या लगा है, प्लस, यानी जोड़ करनी चाहिए। लेकिन जोड़ करने के लिए दोस्तों ध्यान रखें, ये पद सजातीय पद होने जरूरी है। सजातीय मतलब कैसे, जैसे इसमें जो चर लिखा है वो समान होना चाहिए, चर पर लगी जो घात है वो भी समान होनी चाहिए, तभी हम उनको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। चलिए, एक्स पे स्क्वायर लिखा है और किसी में एक्स स्क्वायर नहीं है, इसमें अकेला एक्स है, ऊपर घात कितनी है, 1, तो x की घात 1 वाला पद और कोई नहीं है, और ये अचर पद है और भी कोई अचर पद नहीं है। यानी ये सब हो गए विजातीय, और विजातीय पदों की कभी जोड़ या बाकी नहीं होती। यानी ये अपना पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इन दोनों का ये आ गया गुणनफल। इसमें गए, इसमें हमें पता है कि भाई यही सरसमीका लगेगी। क्यों? क्योंकि पहला पद और पहला पद समान है, दूसरा समान नहीं है, तो यही सरसमीका आपको वापस लिखनी है। ये नहीं करना दोस्तों, नहीं लिखे, आपको ये सरसमीका जरूर वापस लिखनी है, आप जरूर हर प्रश्न में लिखनी है आपको, ताकि ये सरसमीका आप अच्छी तरह से याद कर पाओ। चलिए, ये सरसमीका ने वापस लिख दी है। वापस लिखने के बाद अब करना क्या है कि भाई जो भी पहला पद है उसका वर्ग कर दो। ये पहले पद का वर्ग कर दिया, फिर सरसमीका में क्या है, प्लस, डायरेक्ट तरीका है, प्लस लिखा। कोष्टक में आपको दूसरे नंबर वाले पद लिखने। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, ए की जगह पे प्लस का ही 8 है, यहां सरसमीका में क्या है, प्लस बी, लेकिन बी की जगह पे संख्या क्या है, -10, तो आपको प्लस बी लिखने की बजाय सीधा आप -10 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करना है, पहले पद से गुणा, पहला पद x ही है ना, x कर दो। फिर प्लस में क्या करना है, a और b का गुणा, a है 8 गुणा b है -10, तो गुणा में दोस्तों -10 लिखेंगे। इस प्रकार ध्यान रखें, यहां पे हमने जो लिखा ना a + b, तो a की जगह पे तो प्लस का 8 आ गया, और b की जगह डायरेक्ट आप -10 लिख सकते हो। ये हो गया x²। अब इसको सरल करो, कितना है, 8 - 10, ये प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या, जो कम लग रही है उसको निकाल दो, क्योंकि कम तो हमें यही लग रही है, वैसे कम नहीं है धनात्मक, लेकिन कम लग रही है, तो प्लस का 8 निकल जाएगा, माइनस का बचेगा 2, यानी प्लस बाहर क्या आया, प्लस, अंदर इसको सरल किया, कितने आगे, -2, बाहर प्लस है, अंदर संख्या जो बची वो माइनस की है, तो बाहर वाले प्लस से हमें कोई दिक्कत नहीं, हटा दो उसको, क्या आएगा, केवल -2 ही आएगा। ध्यान रखें दोस्तों, 8 - 10 है ना, 8 निकल गए, -2 आया, बाहर प्लस है, अंदर माइनस बच गया, तो माइनस ही आएगा। फिर बाहर वाले से गुणा कर दो, ये गुणा कर दिया, इन दोनों गुणा करें, कितने हो गए, 8 × 80, 8 को 10 से गुणा कर दिया। जिनको गुणा किया, गुणा करने वाली संख्या में यदि एक संख्या माइनस की हो दोस्तों, तो वो माइनस का उत्तर आ जाएगा। ये भी विजातीय पद है, एक जाति वाले नहीं है। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरे में हमने क्या देखा कि पहला पद दोनों का समान, दूसरा समान नहीं है, मतलब यही सरसमीका लगने वाली है, तो पहले इसी सरसमीका को वापस लिखें। इसका प्रयोग करने पर, अब प्रयोग करने पर क्या होगा, जो भी पहला पद है उसका वर्ग बनेगा। ये नहीं करना है दोस्तों आपको कि इसमें सर x था, केवल x का स्क्वायर हुआ, यहां पे सर हम x का ही करेंगे। अरे x का ही कर रहे हैं, लेकिन x मतलब यहां पहला पद से है, तो पहले पद को पूरे को वर्ग बनाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, प्लस, फिर क्या करना है, जो असमान पद है उनको, यानी प्लस का a है तो प्लस का लिखो, माइनस का है b तो माइनस का लिख दो, जैसा है। वहां पे ध्यान, सरसमीका में ऊपर नीचे ना, सरसमीका हमने ली थी, वहां पे a + b क्यों लिखा, दोनों ही प्लस के थे, पर इसमें आपको ध्यान रखना है, जो प्लस का है उसको प्लस का लिख सकते हैं, वो माइनस का है तो डायरेक्ट आप माइनस का लिखो, कोई दिक्कत नहीं। फिर गुणा किससे करना है, पहले पद से, क्योंकि डायरेक्ट हम इसमें देख रहे हैं क्या कि भाई दोनों में x ही था, तो x से गुणा किया। अब आप ये मत समझना सर हमेशा x ही होगा, पहले पद से, तो पहला पद कौन, 3x। फिर प्लस में क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा, जो असमान है ना उनका आपस में गुणा करेंगे, तो 4 गुणा -5 है, b का मान, तो -5 लिख देंगे, गुणा कर देंगे। चलिए गुणा करके प्राप्त करते हैं, क्या आता है, यहाँ वर्ग किया, 3 का वर्ग हो गया 9, x का वर्ग x², दोनों का वर्ग होगा। ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ क्या आया, प्लस का 4 माइनस का 5, यहाँ पे जो हुआ वही हो रहा है, 8 प्लस का था, कम था, निकल गया, माइनस का बच गया 2, तो यहाँ पे वही 4 निकल जाएगा, क्या बचेगा, -1, तो ये -1, आप कहोगे सर प्लस कहाँ गया, अब बाहर प्लस बचा है, अंदर माइनस बचा है, प्लस और माइनस में हमेशा माइनस ही लिखा जाएगा। गुणा में क्या है दोस्तों, 3x, तो गुणा में लिखना पड़ेगा, क्यों, गुणा भी करना बाकी है ना, यहाँ पे डायरेक्ट देखो x ही था, सीधा साथ में लिख दिया, गुणा हो गया, इसमें ऐसे है नहीं। अब इन दोनों गुणा करते हैं, क्या आ गया, 20, और इसी की तरह इसमें भी 1 माइनस था, इस गुणा में भी 1 माइनस है, तो माइनस आएगा। गुणा में अकेली संख्या माइनस की है तो माइनस आएगा। ये गुणा करना शेष रह गया था, गुणा कर ले, इनका जैसे गुणा करेंगे
माइनस 3x आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही संख्या आती है। और इसमें एक संख्या माइनस की थी ना, तो ये उत्तर माइनस का है, ये आ गया माइनस का बीच। और ये जो है वो भी विजातीय पद है, यानी इनके आगे जोड़ और बाकी नहीं होगी। अब आते हैं चौथे प्रश्न में। चौथे प्रश्न में कोई खास बात नजर आती है तो देखिए, पहला पद कैसा है, एक समान। ये नहीं देखना है कि सर पहले से स्क्वायर लगा नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है समान कितने हैं। पहला पद क्या है, समान। दूसरा पद क्या है, वो भी समान। मतलब ये सरसमिका नहीं लगेगी। ये कब लगती है, जब पहला समान होता है दूसरा नहीं होता। लेकिन इसमें तो देखिए पहले पद समान है और दूसरे पद भी समान है, तो असमानता क्या है, प्लस और माइनस। ऐसी कौन सी सरसमिका थी जिसमें पहला पद समान था, दूसरा पद समान था, केवल प्लस माइनस ही अलग थे? तो वो थी दोस्तों तीसरी सरसमिका, जिसमें हमने 2 कोष्टक देखे थे। एक बार x प्लस वाई था, एक बार x माइनस वाई था। इसको डायरेक्ट गुणा करने का तरीका जो था या सरसमिका जो थी वो ये थी कि केवल पहले का वर्ग बन जाएगा, दूसरे का वर्ग बन जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, बस यही थी, कोई अलग नहीं थी। इसमें देखो इतनी बड़ी सरसमिका है, इसमें कोई बड़ी सरसमिका नहीं। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न आए, सबसे सरल सरसमिका यही है दोस्तों। जब भी इस प्रकार से प्रश्न आए, पहला पद समान हो, दूसरा पद समान हो, अलग केवल प्लस माइनस अलग हो, तो आपको डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है कि पहले को वर्ग बना दो, दूसरे को वर्ग बना दो, बीच में माइनस लगा दो, बाकी सब हटा दो, हमें कोई मतलब नहीं उनसे। तो कैसे होगा, अब यही बनाना है केवल। तो पहले नंबर पे जो आया उसका वर्ग बना ले। आप ये नहीं करना है कि सर इसमें वर्ग आया हुआ है, जो आया हुआ है वो तो है, सरसमिका के अनुसार हमें वर्ग बनाना है। तो वर्ग बनाया ना, तो देखो ये वाई स्क्वायर यहाँ पे था, अब इसका और स्क्वायर बनाएंगे। आपको ये नहीं करना है कि कंफ्यूज हो कि आप और स्क्वायर बनाओ, नहीं, कि स्क्वायर तो पहले से बना है, जो बना है पहले से उसको रखो। हमें जो बनाना है वो हमें बनाना ही बनाना है, ध्यान रखें दोस्तों। तो चलिए बना दिया, फिर माइनस लगाना है, दूसरे नंबर पे जो आया उसका भी वर्ग बना दो, ये वर्ग बना दिया। तो क्या है, देखो यहाँ y की घात कितनी होगी दोस्तों, 4, क्योंकि घात के ऊपर जब घात बढ़ती है ना, तो उन घातों का आपस में गुणा हो जाता है, जोड़ नहीं, 2 दूनी 4, माइनस यहाँ करेंगे वर्ग, ऊपर वाले का भी वर्ग हो जाएगा, नीचे वाले का भी वर्ग हो जाएगा। यही हुआ है गुणनफल दोस्तों, ये गुणा हो गया। इन दोनों कोष्टक का ये डायरेक्ट गुणा हुआ। गुणा करने का ये तरीका है कि जो पहले नंबर पे है उसका वर्ग बना दो, जो दूसरे नंबर पे है उसका वर्ग बना दो। अब ये नहीं कहना सर आपने वर्ग का बनाया तो घात 4 लगा दी, हमने केवल वर्ग बनाया है, पहले तो बना था वो बना था ही, हमने तो केवल वर्ग ही बनाया है। तो इस प्रकार से वर्ग बना दो दोनों को, बीच में केवल माइनस ही आएगा। ये इन दोनों का गुणा हो गया है। आपको ये नहीं सोचना है कि सर ये लिख दिया है तो ये कहाँ गया। अरे भाई इन दोनों का गुणा होने के बाद ही तो वर्ग बनाए, इन दोनों का गुणा होने के बाद ही वर्ग बनाए, लेकिन सबको गुणा करने का तरीका अलग अलग होता है। ये सरसमिका इस प्रकार से है तो इसलिए डायरेक्ट तरीका हो गया। इसमें आते हैं, पहला पद कैसा है, समान, दूसरा और दूसरा कैसा है, समान, प्लस माइनस का फर्क है। मतलब यही सरसमिका लगी दोस्तों, याद ध्यान रखिए। देखो पहला पद और ये रहा दूसरा पद, फिर ये पहला पद, ये रहा दूसरा पद। देखिए पहला समान तो x x, दूसरा समान तो y रख दिया। सरसमिका लगाने के बाद क्या बनेगा, उत्तर बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि हमें पता है कि भाई तीसरी सरसमिका ये होता है कि पहली का वर्ग हो जाएगा, दूसरी का वर्ग हो जाएगा, बीच में आ जाएगा माइनस। सरसमिकाओं को जरूर पढ़े दोस्तों। अब करेंगे क्या, ये आंसर करना है। इसका आंसर करें कैसे कि पहले नंबर पे जो है उसका वर्ग बना दो, ये बना दिया। फिर माइनस में दूसरे नंबर पे जो आया उसका भी वर्ग बना दो, ये बना दिया। दोस्तों इन दोनों प्रश्नों को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, इसमें पहले प्लस है फिर माइनस, इसमें पहले में माइनस है फिर प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक में प्लस और एक में माइनस है तो यही सरसमिका लगानी है आपको, लेकिन पहला पद समान होना चाहिए, दूसरा पद भी समान होना चाहिए। तो 3 का वर्ग कर दिया 9, ये माइनस, इसका वर्ग करेंगे 2 का वर्ग कितना 4, x का करेंगे x स्क्वायर, ये हो गया इसका गुणनफल। इस प्रकार से अपना पहला प्रश्न हो गया कंप्लीट। करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दोस्तों क्या है कि सीधे गुणा किए बिना, मतलब सीधा जो गुणा हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं पहली दूसरी क्लास से, उसमें अगर होता तो हम क्या करते, इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या को ऊपर लिखते, एक संख्या को नीचे लिखते, फिर वही 7 का पहाड़ा बोलते, फिर 0 का पहाड़ा बोलते, फिर 1 का पहाड़ा बोलते, सबका पहाड़ा बोलने पर जो संख्या आती उनको जोड़ते, हमें गुणा प्राप्त हो जाता। यानी वो गुणा किए बिना हमें सीधा वो गुणा नहीं करना है। निम्नलिखित का गुणनफलों का मान ज्ञात करें, फिर भी हमें गुणा नहीं करते हुए भी हमें गुणनफल ज्ञात करना है। मतलब यह इसका कि अभी हमने जो पहला प्रश्न किया था सरसमिका का प्रयोग करके, इसमें भी हमें सरसमिका का प्रयोग ही करना है। लेकिन सरसमिकाओं का प्रयोग करने के लिए हमने बताया अभी क्या था, अभी हमने जो किया था उसमें क्या था, गुणा में यहां पे था
कोई न कोई बहुपद था ना, लेकिन उसमें 2 पद थे। इसमें भी यहाँ पे जो पीछे था उसमें भी 2 पद थे। अगर इसमें भी इस प्रकार से आप 2 पदों में तोड़ देते हो तो कोई ना कोई सरसमिका बनेगी। तोड़ते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आप संख्याओं को तोड़ेंगे उनमें संख्याएं थोड़ी सरल होनी चाहिए, जिनका हमें गुणा करने में कोई दिक्कत ना हो, सरसमिका प्रयोग करने में कोई दिक्कत ना हो। 103 की जगह अगर मैं लिख दूं 100 + 3, ध्यान रखिए 103 था, इस पर हमने 100 + 3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने 100 + 7 रखा। जैसे ही देखा कि पहला पद समान है दूसरा पद समान नहीं है, मतलब चौथी सरसमिका कौन सी, x + a x + b, ये गुणे वाली सरसमिका आ गई है। पहला बन जाएगा वर्ग प्लस कोष्टक में दूसरा पद असमान वाला, फिर पहले पद से गुणा, फिर इन अंतिम असमान वाले पदों का गुणा कर देंगे। चलिए अब करते हैं x का वर्ग, यानी पहली संख्या का वर्ग कर दो, जो है यानी 100 है वर्ग। ये वर्ग जैसे हुआ ना, आप कहोगे सर इसका वर्ग हो गया, इसका क्यों नहीं किया? वर्ग बना कैसे? इन दोनों का आपस में गुणा हुआ ना, तभी तो वर्ग बना। समान संख्याओं गुणा ही वर्ग होता है, इसलिए वर्ग बना। ये नहीं सोचना है कि सर ये तो आपने ले ली, ये ली नहीं, अरे दोनों ले ली भैया, दोनों लेने के बाद वर्ग बन गया। आगे क्या लिखा है, प्लस, फिर देखिए क्या लिखा है, a + b, यानी असमान वालों की इस प्रकार से करना है। तो 3 ये 7 दोनों ही प्लस के हैं, तो 3 + 7 ही आएगा। पहले पद से कर दो गुणा, पहला पद कौन 100, या इससे करो या इससे करो, कोई दिक्कत नहीं, ये कर दिया है वापस प्लस। फिर दूसरे पदों का गुणा, जो दूसरे नंबर पे गुणा है संख्या है ना, उन दोनों का गुणा कर दो, कर दिया भाई। अब देखिए 100 का वर्ग कितना बन गया, ये बन गया दोस्तों 10,000। कैसे बना? जब कभी 0 वाली संख्या का वर्ग करते हैं ना, तो आगे जो संख्या है उसका तो वर्ग कर ले। 1 है तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 होता तो 2 का वर्ग कितना लिखते हैं 4, 3 होता तो वर्ग कितना लिखते हैं 9। जो है उसका वर्ग कर लो और 0 को डबल कर दो। ध्यान रखें दोस्तों, वर्ग जब भी होगा 0 की संख्या डबल हो जाएगी। 0 कितने हैं 2, तो सीधे कितने हो जाएंगे 4। अगर 0 होता 1 तो कितने हो जाते हैं 2, अगर 0 होता 3 तो कितने हो जाते हैं 6। डबल 0 वर्ग करेंगे संख्या में डबल 0 हो जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखें। प्लस 3 को 7 से जोड़ दिया, कितने हो गए 10। फिर 10 को 100 से गुणा कर दिया, ये कितने होगी दोस्तों 1000। पहले क्या करना है, इनकी जोड़ या बाकी जो होती है वो करो, फिर बार वाली संख्या से क्या करेंगे गुणा। तो ये कितने हो गए 10। अब 10 को गुणा करना तो आसान है, 10 को जैसे ही गुणा करेंगे इससे 10 एकम 10 और पीछे वाले 0 वैसे के वैसे, प्लस इनको गुणा किया 7, ये कितने हो गए दोस्तों 21। अब इनको जोड़ते हैं, ये 10,000 और ये 1000 कितने हो गए 11,000। तो 11,021 क्या बन गया दोस्तों 11,021। ये इनको जोड़ दिया, ये बन गया क्या दोस्तों 103 और 107 का गुणा 11,021। इस प्रकार से आते हैं। इसमें 95 और 96, ये भी हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये 100 के नज़दीक है। क्या ये 100 के नज़दीक नहीं है? अगर हम 90 के नज़दीक लेके करेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन हमें यहाँ जैसे ही वर्ग करना पड़ेगा, थोड़ी वर्ग करने में संख्याएं बड़ी होगी तो वर्ग करने में दिक्कत होगी, लेकिन 100 हमारे लिए सबसे आसान है। तो 95 जैसे ही आया इसकी जगह पे हमने 100 कर दिया, यानी क्या करेंगे 100 - 5। गलत होगा दोस्तों? क्या नहीं होगा, क्योंकि 95 का मतलब ही होता है 100 - 5। जैसे ही 100 में से 5 कम करेंगे 95 आ जाएंगे गुणा में। ये क्या है 96, यानी 100 माइनस कितने 4। अब देखते हैं क्या कि पहला पद समान है दूसरे समान नहीं है। जब भी पहला पद समान हो दूसरे पद समान ना हो, यही सरसमिका आपको लगानी है। अब आप कहोगे सर कैसे लगाएं, इसमें तो माइनस लगा है। ध्यान रखें दोस्तों, सरसमिका में हमें प्लस रखा है, लेकिन प्रश्न में कुछ भी आ जाए, चाहे माइनस आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों प्लस की हो कोई दिक्कत नहीं, एक प्लस और एक माइनस की हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर पहला पद समान है दूसरा पद किसी भी तरह से समान नहीं है, तो वहां पे आपको हमेशा चौथी सरसमिका का प्रयोग ही करना है। तो आप क्या करोगे, ये चौथी सरसमिका वापस यहाँ पे लिखोगे। जरूर लिखनी है दोस्तों आपको, हर बार हर प्रश्न में जब सरसमिका का जिस सरसमिका का प्रयोग होता है वो सरसमिका आप जरूर लिखें। तो लिख दी। लिखने के बाद क्या करना है आपको, इससे करना है सरल। तो मान रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले का वर्ग बना दो। पहला कौन 100, उस 100 का वर्ग बना दो। फिर क्या है प्लस। कोष्टक में क्या करना है, जो भी असमान पद है, सरसमिका में दोनों किसके थे प्लस के, तो प्लस लिख दिया ना। यहाँ जो प्लस का है उसे प्लस का लिखे, जो माइनस का है उसे माइनस का लिखे। अब देखिए -5 ए की जगह पे -5, बी की जगह पे -4 तो -4 लिखेंगे। फिर बाहर आते ही पहला जो भी पद है उसको लेकर गुणा करेंगे, फिर वापस प्लस। सरसमिका में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर क्या है दोनों का गुणा। अब दोनों जैसी संख्याएं हैं उनको उसी प्रकार से गुणा कर लेंगे। चलिए गुणा करते हैं। 100 का वर्ग अभी तो हमने बताया था 10,000। वापिस आता है क्या, देखिए -5 -4 क्या हो जाएंगे -9, क्योंकि बाहर प्लस है अंदर माइनस है। जब भी बाहर प्लस हो अंदर वाली संख्या माइनस की हो तो वो प्लस को हटाकर माइनस वाली संख्या सीधी बैठ जाएगी। गुणा में क्या है 100, तो चलिए इसे 100 से गुणा कर दो, कितने हो गए 900। इन दोनों गुणा करते हैं, प्लस के क्या जाएंगे 20।
प्लस के कैसे आए? देखिए इसमें देखो, ये ऐसा नहीं करना है सर -2 आ रहा है प्लस हो जाएगा। अरे भाई ये -5 है, -4 है, जोड़ बाकी में, गुणा में थोड़ी है। गुणा में डबल माइनस हो तो वो प्लस की संख्या बनती है, नहीं तो माइनस वाली माइनस ही रहती है। -5, -4 तो -9, 100 से गुणा कर दो, -900। अब देखिए क्या करना दोस्तों, ये 10,000 किसका? प्लस का। ये 20 किसका? प्लस का। ये 900 किसके हैं? 900 ये जो है वो दोस्तों माइनस के। तो पहले 10,000 में से 900 हम घटाएंगे तो ये क्या आएगा दोस्तों? 9,100। ध्यान रखिए, इसमें से घटा दिया ना तो क्या है? 9,100। ये 20 वापस जुड़ जाएगा तो 9,120 ये जो आया वो 95 और 96 का हो गया गुणा, ये हमें प्राप्त हो गया। अब आगे देखिए 104 और 96 है, इसे क्या करना है? 104 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 100 + 4 गुणा, इसे क्या लिख सकते हैं? 100 - 4। अब दोस्तों बताइए कौन सी सरसमीका है? हाँ बिल्कुल राइट है आपका, ये जो सरसमीका है वो तीसरे नंबर वाली है। ये दोनों सरसमीका इसमें नहीं है। तीसरे नंबर वाली कौन सी थी कि भाई एक बार यदि कोई दो संख्याएं हैं वो प्लस में लिखी हो, वापिस वही संख्याएं वापिस आ जाए और किस में लिखी हो? माइनस में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि पहले नंबर पे जो है वो वर्ग बन जाएगा, दूसरे नंबर पे जो है वो भी वर्ग बन जाएगा और बीच में क्या लग जाएगा? माइनस। यही है तीसरी सर्वसमीका। जब भी आए इस प्रकार से कर दो, हमें यही तो उत्तर निकालना है। तो कैसे निकाले? पहले नंबर पे जो है वर्ग, ध्यान रखिए इस गुणा में यहाँ नहीं देखना है, यहाँ इसमें देखिए पहले नंबर पे 100 लिखा है तो 100 का क्या हो जाएगा? वर्ग, माइनस दूसरे नंबर पे कौन है? 4, तो 4 का भी क्या हो जाएगा? वर्ग। 100 का वर्ग अभी तो किया, क्या होता है? 10,000 माइनस 4 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 16। ये कर देते हैं हम 16। जैसे अब 16 क्या करना है? माइनस करना है ना। जैसे इन 16 को निकालेंगे ये आ जाएंगे 9,984 आ जाएंगे दोस्तों। ये हो गया इसका इन दोनों का गुणनफल। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों आज हमने यहाँ सरसमीकाओं का प्रयोग करके इस प्रकार से गुणनफल किया है, पहला और दूसरा प्रश्न किया है। लेकिन दोस्तों सरसमीकाएं याद करना मत भूलिएगा, जरूर याद कीजिएगा। इससे हमारी जो पिछली वीडियो था उसको बार बार देखिए, सरसमीकाओं को याद रखिए और सरसमीकाओं को अगर आप याद रख पाएंगे दोस्तों तो इन प्रश्नों को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएं नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।